दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मुझे कुछ याद है और आप में भी बहुत सारे लोगों को याद होगा कि एक बार पेट्रोल के दाम बढ़े थे कांग्रेस के शासन में, इंदिरा गांधी के समय में या राजीव गांधी के समय में। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो विपक्ष के नेता थे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, बाद में प्रधानमंत्री भी हुए, वो उस समय बढ़े हुए तेलों के दामों के विरोध में अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी में बैठकर संसद तक आए थे। अब ये एक सांकेतिक विरोध था जो मुझे इतने वर्षों तक याद है। हालांकि बढ़े हुए तेलों डीजल सबके दामों पे बहुत सारे प्रदर्शन हुए, सड़कों पर हुए, तमाम हुए, लेकिन यह एक सांकेतिक विरोध था जो मुझे इतने वर्षों के बाद भी याद है और मेरे जैसे तमाम लोगों को याद है। और भी आप देखिए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाने पर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं, तमाम लोग जो है वो खाली गैस सिलेंडर लेकर संसद के सामने या जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान पर या सड़कों पर प्रदर्शन करने लगती। तो गैस के बड़े दामों का विरोध करना, गैस सिलेंडर लेकर, यह एक सांकेतिक विरोध है जो जनता के जनमानस तक सीधा प्रवेश करता है और जनमानस को सीधा अटैक करता है, उसके मेमोरी में जाता है। मेमोरी कार्ड अगर वो मनुष्य का हो कोई तो उसमें जाता है और ये समझ में आता है, इस पर लोग फोकस करते हैं। आपने भी देखा कई बार, मैंने लाल कृष्ण अडवाणी का मुझे याद है कि वो जब सब्जियों के दाम बढ़े थे तो गाजर, मूली और प्याज, टमाटर और आलू, ये सारे चीजों के उन्होंने माला बनाकर वो संसद के सामने और जंतर मंतर में प्रदर्शन को गए थे अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं और उस बेला में बोल रहा हूं जबकि चुनाव बहुत ही निकट है लोकसभा का, कि ये जो सांकेतिक विरोध है ये जनमानस और आम वोटर के लिए बहुत जरूरी है। और एक जो स्टडी अभी आई है, मैं उसका हवाला दूं और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। वो जो स्टडी आई है उसके अनुसार 15 से 25% तक का मतदाता, ये पॉपुलर वोट होता है, ये फ्लोटिंग वोट होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि 25% ही हो या 15% ही हो, लेकिन एक ऐसा होता है 15 से 25% के बीच का मतदाता जो मौसम को देखकर वोट देता है, जो देखता है परसेप्शन क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है। अरे भाजपा जीत रही, चलो भाजपा को वोट दो, चलो भाजपा हार रही है। अब मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री, जब उसके खिलाफ एक वातावरण बना तो वो जो 15 से 25% का वो जो फ्लोटिंग वोटर था उसने मनमोहन सिंह के खिलाफ वोट दिया और माननीय मोदी जी का आगमन देश की सत्ता पर हो गया। तो वो जो वोटर है जिसके लिए नीतियां बहुत मायने नहीं रखती हैं, वो फ्लोटिंग वोटर इस बात से बहुत प्रभावित नहीं होता है कि जीडीपी क्या चल रही है। वो वोटर इस बात से प्रभावित नहीं होता है कि देश में विभिन्न चीजों का कैसा वातावरण चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। वो प्रभावित होता है कि उसने क्या देखा और सांकेतिक रूप से जो उसे दिखाया गया, वही इमेजेस, वही छवियां लेकर वो मतदान केंद्र तक जाता है और उस पार्टी को वोट देता है। ये सारी भूमिका मैंने इसलिए बनाई कि बैलगाड़ी में बैठकर संसद जाना, खाली सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करना, सब्जियों की माला पहनकर सड़क पर आना, ये जो सांकेतिक विरोध है ये वोटों के प्रतिशत को बढ़ाता है और माउथ पब्लिसिटी के लिए ये बहुत जरूरी चीजें होती है। मैं अब आ रहा हूं आज के 2024 के चुनाव पर। मैं ये कहता चल रहा हूं
कि भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों की आदी रही है। वो सांकेतिक विरोध को बड़े आसानी से करते, मगर लंबे अरसे तक केंद्र की सत्ता में रहने का कारण कांग्रेस ऐसे सांकेतिक विरोधों की आदी नहीं है। ज्यादा उसे ऐसे सांकेतिक विरोध करते नहीं देखा गया है। शायद उसे ये लगता है कि ये विरोधों का मायने है कि नहीं, मैं ये सब नहीं बोल सकता। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं, जब 2024 का चुनाव सर पर है, इसी महीने नामांकन है, इसी महीने इलेक्शन है, अप्रैल के माह में, कम से कम तब तो हम ये कर सकते हैं कि बहुत बड़ी चीजों को हम, मतलब आप इंडिया अलायंस के तमाम दल कांग्रेस के साथ मिलके या कांग्रेस उनके साथ मिलकर कुछ सांकेतिक विरोध कर सकते हैं, जिसमें से मैं एक पर फोकस करना चाहता हूं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस का यह सौभाग्य है कि मोदी सरकार अपने अंतिम समय में कुछ बेहतर मुद्दे उनको दे रही है, इंडिया अलायंस को और कांग्रेस को, मगर वो पकड़े तो। देखिए, मैं बीच में बोल रहा हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी है। मैं एआईसीसी में बहुत बार गया हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दिल्ली में 24 अकबर रोड पर बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में अटेंड की हैं, लखनऊ, कानपुर, बम्बई या दूसरे तमाम जगह। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरीका होता है। मैं ये फिर दोहराते हुए मूल मुद्दे पर आ रहा हूं कि सांकेतिक विरोध, अभी आप यही समझिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कोई, और उसके बाहर से अटल बिहारी वाजपेयी बढ़ते दामों पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है प्रेस क्लब दिल्ली में, और मालूम पड़े कि बाहर कोई अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी में बैठकर तेल के बढ़ते दामों के को लेकर संसद में बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर बाहर निकल आएगी। तो ऐसी चीजें हैं जो हमें, मैं सांकेतिक विरोधों के पक्ष की बात कर रहा हूं। आज बहुत सारे मुद्दे मिल चुके हैं, अब इन मुद्दों को एक एक करके डील करने में बड़ा वक्त लगने वाला है, और चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है। इन मुद्दों को रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एक बात है, लेकिन उस पॉपुलर 15 से 25% संख्या का जो मतदाता है उस तक पहुंचाने के लिए सांकेतिक विरोध बहुत जरूरी है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इस समय पूरे दुनिया में गरमाया हुआ है। भारत के, मतलब चंदा, चुनावी चंदा, यह अकेला मुद्दा ही मोदी सरकार को हटाने में काफी है। बोफर्स का मुद्दा राजीव गांधी को हटा सकता है। 2G 3G कोलगेट अगर जो है इसको हटा, मनमोहन सिंह को हटा सकते हैं। अगर हर्षद मेहता का सूट कांड, वो जो ब्रीफ केस कांड था, सूटकेस कांड, अगर वह पीवी नरसिम्हा राव को हटा सकता है, तो आर्थिक, मैं बार बार दोहराता हूं कि आर्थिक मुद्दे इस देश की सरकारों को पलटने में हमेशा प्राथमिक भूमिका निभाते रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क का मतदाता ये समझता है कि आपने मेरे पेट पर लात मारी है, आपने मेरी जेब को काटा है, आपने हमारे साथ घोटालेबाजी की है। आज जो हम समस्या में हैं, आज जो हम महंगाई झेल रहे हैं, आज जो हम अपनी तनख्वाह से घर नहीं चला पा रहे हैं, और जो छोटी छोटी समस्याएं दैनंदिनी की हमें भोगनी पड़ रही है, वो इस कारण कि तुमने ये घोटाला किया। तो वो फ्लोटिंग बोर्ड जो 25% तक का है, उस तक संकेतों से ये बात जानी चाहिए। कांग्रेस के कर्ता धर्ताओं प्लस इंडिया अलायंस के जिम्मेदार लोगों, उन तक ये बात पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी, कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाएं। चूंकि ये गरमाया हुआ है और अकेला मुद्दा सरकार को किनारे कर देगा। इस मुद्दे में प्रेस कॉन्फ्रेंस आप रोज कर रहे हैं, वो करते रहिए, लेकिन इस सबसे बड़े घोटाले में, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे बड़ा घोटाला है, इसमें आप स्टेट बैंक को भी भागीदारी मानते हैं कि नहीं मानते? स्टेट बैंक इसलिए इसमें भागीदार है,
क्योंकि स्टेट बैंक ने एक केंद्र सरकार के साथ ऐसी डील की जो आम जनता से छुपाने की डील की। क्यों? इलेक्टोरल बॉन्ड के एक नियम में था जो चंद्रचूड़ ने हटाया कि ये किसने दिया, किसको दिया, खरीदा किसने, खरीदा, ये सब गुप्त रखा जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये कब से पूरी अधिकार मिल गए? आपको किसने बोला था कि आप ये गुप्त योजना रखिए, आप अपनी चीजों को आरटीआई से बाहर कर दें? आपको ये आदेश किसने दिया था? अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने दिया था तो उनके पति ही कह रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है और नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े घोटालेबाज हैं। ये बात अब कैसे कही जाएगी कि कांग्रेस प्लस इंडिया अलायंस के जो 28 घटक दल हैं वे अपने अपने खाते स्टेट बैंक में खत्म कर दें और इस बात के लिए उनकी मुख्य इकाइयां और उनके संगठन मंत्री उनको 4 दिन का समय दें कि आप सब लोग कांग्रेसी जितने सदस्य हैं, पूरे देश में जितने सदस्य हैं, जितने पदाधिकारी हैं, जिनके स्टेट बैंक में खाते हैं, वो तुरंत आज जाकर अप्लाई करें और कल या परसों तक अपना खाता खत्म कर लें। और खाता खत्म करने के साथ एक बात नहीं भूलें कि वो पासबुक जो बेकार हो चुकी है वो पासबुक अपने साथ ले लें। यही इंडिया अलायंस के 28 दलों, अखिलेश यादव के लोगों को भी, अखिलेश जी को भी बोलना चाहिए कि आप सब लोग स्टेट बैंक से अपने खाते, हमारे सारे सदस्य समाजवादी स्टेट बैंक से, ये बहुत बड़ा विरोध है ऑल इंडिया। तभी देश में एक, तभी खबर छपेगी, तभी अंजना ओम जलेबी बाई जो बैठी हैं, 2-4 जलेबी बाइयां बैठी हैं, अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह और रूबिका लियाकत दादी और ये सारे लोग, और वो फ्रॉड है जो तिहाड़ जेल वाला सुधीर तिहाड़ी, ये सारे लोगों तक ये बताएंगे कि अचानक देखिए क्या हो रहा है। अरे अचानक क्या हो रहा है? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोगों ने स्टेट बैंक को कोऑपरेट करना बंद कर दिया, एक आर्थिक केंद्र को दबाव में लेने की कोशिश की और वे ये करेंगे, उन्होंने धोखा देना किया और अपना अकाउंट बंद कर रहे हैं। उन्हें कहने दो, यही कहना है, यही तो उस 25% वोटर तक जाने वाला है। और सारे खाते बंद कर लें, इंडिया अलायंस प्लस कांग्रेस के सदस्य, कांग्रेस के पदाधिकारी 3-4 दिन के अंदर, और वो पासबुक वो अपने हाथ में ले। मतलब जाहिर सी बात है, इतने बड़ा, मतलब एक ऐसी सीक्रेट पॉलिसी। अब एक सीक्रेट पॉलिसी क्या है? अब स्टेट बैंक को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते, स्टेट बैंक को कोई क्लीन चिट नहीं दे सकता क्योंकि स्टेट बैंक ने उसको इलेक्टोरल बॉन्ड बेचा है जो पाकिस्तान की कंपनी को, जो पुलवामा के 1 हफ्ते बाद उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। स्टेट बैंक ने गौ मांस का धंधा करने वाले, विदेश में निर्यात करने वाले लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड भेजा है। उसको पता है या नहीं पता है, मगर स्टेट बैंक की भी एक ड्यूटी है कि कोई अगर ड्रग का रैकेटियर है वो आकर 2000 कर 200 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा तो उन्हें जांच करनी चाहिए ये कौन सा पैसा है जो हमारी बैंक में डाला जा रहा है। इसलिए मोदी सरकार तो घोटालेबाज ही है, उसके साथ हम स्टेट बैंक को क्लीन चिट हम या देश की जनता देने को तैयार नहीं है। ऐसे में वहां से अपना खाता खुलवा के कांग्रेस और इंडिया अलायंस के 28 दलों के सदस्य वे अपने हाथ में पासबुक ले लें और पूरी इंडिया अलायंस की कमेटी इस बात को तय करे, कोई एक दिन, जिस दिन पूरे देश में 28 दलों, इंडिया अलायंस के लोग, कांग्रेस के लोग एक साथ निकटतम शाखा में जाएं, स्टेट बैंक की, वार्ड लेवल पर है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, तेजस्वी यादव का आरजेडी और ये उद्धव ठाकरे का शाखाएं हैं, शरद पवार की शाखाएं हैं, तमाम
वार्ड के हैं, ब्लॉक की कमेटीज हैं, ये सारे ब्लॉक कमेटी सारे लोग मिलकर केंद्र के आदेश की प्रतीक्षा करें कि कोई एक दिन बोला जाएगा कि मान लो 12 तारीख को सारे लोग निकटतम स्टेट बैंक की शाखा के पास पहुंचकर इस बात को स्टेट बैंक मुर्दाबाद, इलेक्टोरल बॉन्ड मुर्दाबाद के नारे लगाने में अगर पुलिस उन्हें परेशान करती है तो कम से कम अपनी व्यर्थ हो चुकी पासबुक को वहां पर जला दें। 10, 20, 25 लोग अगर हर शाखा के पास 25 कांग्रेसी और इंडिया अलायंस के लोग हैं, वो वहां पर जलाएं अपनी पासबुक को। और जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो शहर की मुख्य शाखा के पास जाकर, केंद्रीय शाखा के पास जाकर अपनी पासबुक जलाएं स्टेट बैंक की। ये एक बड़ा मैसेज रहेगा और ये एक बड़ा एक संदेश जाएगा। और सिर्फ 4 या 5 दिन के अंदर में ये सारी चीजें होनी चाहिए। मैंने कई लोगों से बात किया, कई जर्नलिस्ट से बात की, कई फिल्मकारों से बात की, कई युवा वकीलों से बात की। सब ने बोला कि अगर इस ढंग से, क्योंकि सांकेतिक विरोध नहीं हो रहा है, इंडिया अलायंस सांकेतिक विरोध करने से पीछे नहीं हट रही, वक्त ही नहीं है। तो अब जब एक बड़ा मुद्दा मोदी सरकार ने दे दिया या चंद्रचूड़ ने दे दिया, तो ऐसे में ये काम करने के लिए कांग्रेस, और ये करोड़ों की संख्या है, अगर ये होता है सिर्फ एक दिन स्टेट बैंक की पासबुक, स्टेट बैंक की पूरे देश की शाखाओं के सामने कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दल, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे, शरद पवार की एनसीपी और दूसरे तमाम दल अगर इस ढंग से करते हैं तो जाहिर सी बात है, मैं जिस 10 से 15 से 25% वोटर की बात कर रहा था उस तक एक संदेश जाएगा। कांग्रेस और इंडिया अलायंस की इसमें एक सहमति लेनी पड़ेगी और उन्हें जेब में रखी पासबुक उस जले हुए अलाव में डाल देनी पड़ेगी और ये विरोध करके वहां से चले। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपने जो लोग मेरा ये सुन रहे हैं कार्यक्रम, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि किसी भी बैंक से अकाउंट बंद करना ये अपराध नहीं है। तो किसी भी कांग्रेस या इंडिया अलायंस के किसी भी सदस्य के ऊपर कोई अपराध की धारा नहीं लगने वाली। और दूसरा, मैं भी कई बैंकों में मेरा खाता रहा है, मैं कोई कारपोरेट नहीं हूं, मैं जहां जहां एडिटर रहता था वहां वो पब्लिशर लोग जो हैं अपनी बैंक रखते थे और उसमें मुझे बैंक में मेरे अकाउंट बनने पड़ते। इसे कृपया ये न समझें कि मैं बहुत जगह अकाउंट रखता हूं, हाँ रखे मेरे। तो अब जो मैं जहां से संपादक था, संपादक नहीं रहा, तो मुझे वो पासबुक निरर्थक हो गई। अगर मैं उस पासबुक को जला देता हूं तो ये कोई अपराध नहीं। तो मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों को 2 काम करने हैं। एक दिन जाकर अपना खाता बंद करना है और पासबुक लेनी। दूसरे दिन आपको निकटतम आपके जो भी घटक दल हैं, आप सब निकट दे कि इतनी एक बड़ा वातावरण बनेगा कि अगर मैं लोखंडवाला में रहता हूं या मैं मान लीजिए सीतामढ़ी के किसी मोहल्ले में रहता हूं या मैं कानपुर के पी रोड में रहता हूं, तो वहां स्टेट बैंक की शाखा है। अब वहां पर समाजवादी पार्टी के दल भी इकट्ठा होंगे सदस्य, वहां कांग्रेस के भी लोग इकट्ठा होंगे। तो वहां पर इंडिया अलायंस के सारे कार्यकर्ता, खाली कांग्रेस के नहीं होगा, उनके साथ समाजवादी पार्टी के लोग भी, उनके साथ और जो दूसरे दल शामिल हैं उनके भी कार्यकर्ता होंगे। तो एक वातावरण बनेगा। मैं अपने वीडियो के अंत में आ रहा हूं और मैं बताना चाहता हूं कि इस घोटाले को, ये घोटाला है, ये घोटाला हम तो कह ही रहे हैं, पूरे पत्रकार इस देश के कह ही रहे हैं गोदी मीडिया को छोड़ के, मगर भैया नरेंद्र मोदी की जो वित्त मंत्री हैं उनके माननीय पतिदेव भी कह रहे हैं। तो इस घोटाले को मानना और इसमें यह मानना कि इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक सुनिश्चित साझेदारी है इस घोटाले में। और एक बात चलते चलते और बताऊं,
कि स्टेट बैंक ने से जब सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रचूड़ ने मांगा था तो वो आके लंप सम दे गए थे कि इतने इतने खरीदे गए, ये हुआ ये हुआ। फिर जब डांट पड़ी और आके आप अब डांट पड़ी तो आप लेके आए वो साल्वे सा हरीश साल्वे को। हरीश साल्वे जो विदेश में हैं, लंदन के नागरिक हैं, 3 शादी की है उन्होंने। ये बताने का हमारा मुद्दा नहीं है, धन्यवाद। लेकिन आपके ऊपर कोई मुकदमा यहाँ नहीं चलेगा। साल्वे के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए लंदन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और वो हरीश साल्वे को आपने यहाँ लाए और आपने स्टेट बैंक की तरफ से उनसे कहा कि आप मेरी वकालत करिए। अब उनको कितना पैसा देना पड़ा? ऐसा कौन सा रिजर्व फंड होता है स्टेट बैंक में? अरे स्टेट बैंक में जो भी पैसा है वो जनता का पैसा है और स्टेट बैंक उसके इंटरेस्ट से चलती है। ये भारत की बैंक है, भारत की जनता की बैंक है। उसका जो इंटरेस्ट आता है उससे वहां के मैनेजर, चेयरमैन, सबको तनख्वाहें मिलती हैं। अब तुमने हरीश साल्वे को तनख्वाह कैसे दी है, ये आप बताइए, किस अकाउंट से दी है? ये भी एक मुद्दा रहेगा कि आप जनता का पैसा अपनी अय्याशी में उड़ा रहे हैं, अपने बचाव में उड़ा रहे हैं। ये अय्याशी ही है ना कि आप सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं जो इलीगल है, हमको छुपाना पड़ रहा है। और आपने जांच नहीं की, आपने गौ मांस बेचने वाले को भी इलेक्टोरल बॉन्ड बेच दिया। आपको जांच लेना चाहिए कि ये घूस का रकम है। अरे मार्टिन ने जो चेन्नई का है उसने जब खरीदे तो उसको आपने 100 करोड़ का दे दिया, आपने ऐसे दे दिया। आपको चेक करना था कि नहीं? आपसे जब अरुण जेटली ने आपका बनाया था पूरा बनाया था, नियम बनाए थे, उसमें यह भी था कि वो चेक करा जाएगा कि वो चीन का पैसा है कि पाकिस्तान का है। अगर ऐसा है तो स्टेट बैंक के चेयरमैन को भी बिहाइंड द बार जाना पड़ेगा, जेल के पीछे जाना पड़ेगा। ये जो खक्का शाही चलाई है आप लोगों ने 10 साल, ये समझ के कि मोदी राहुल गांधी ने सही बोला है। अब भी आपका दिमाग ठीक नहीं हो स्टेट बैंक के चेयरमैन साहब, तो अभी अपना दिमाग ठीक कर लीजिए। ये देश भारत की जनता का है, आपके पापा का नहीं है स्टेट बैंक कि आप बुला के हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, इन सब जो है भाजपाइयों के जो वकील हैं उनको करोड़ों रुपए की फीस दे दें हमारे पैसों से। मेरा खाता भी स्टेट बैंक में, मेरी फैमिली का खाता है स्टेट बैंक। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि स्टेट बैंक की एग्जिस्टेंस का विरोध हम नहीं करना चाहते। हम स्टेट बैंक के स्थायित्व का हम विरोध नहीं करना चाहते। हम विरोध करना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार ने वर्तमान स्टेट बैंक के चेयरमैन या तत्कालीन जो अरुण जेटली के समय थे उनके साथ मिलकर जो एक घोटाले वाली जो इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना बनाई, उसमें उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये बात आगे बढ़ेगी, ये बात आगे जा भी रही है। इसलिए मैं अंत में फिर 2 लाइनों में कांग्रेस और इंडिया अलायंस से इस देश का पत्रकार, इस देश का वकील, इस देश का इंटेलेक्चुअल, इस देश का आम आदमी वो इस बात की अपेक्षा कर रहा है कि भाई सड़कों पर तो निकलो। कब निकलोगे? अडानी का मुद्दा तो खा गए आप लोग प्लेट में रख के आइसक्रीम के साथ। कहां गया अडानी का मुद्दा? इतना तेज तेज उछला था। अब क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी खा जाओगे आप नाश्ते के साथ, स्टार्टर समझ के या बाद में सूप समझ के या क्या समझ के? तो मैं फिर कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं इस मुल्क की आवाज बनने के लिए कि वे आए और इस वर्तमान घोटालेबाज सरकार को अबदस्त करें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक साथ मिलकर स्टेट बैंक के सामने प्रदर्शन करें और खाते बंद करने के बाद जो आपने पासबुक ली है उस पासबुक को एक दिन समन्वित पूरे देश में, वो एक दिन और एक समय होना चाहिए 12 बजे या 1 बजे का, उस समय स्टेट बैंक के गेट पर वो पासबुक को चला दें। दोस्तों,
कांग्रेस और इंडिया अलायंस से इस अपेक्षा के साथ मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से विदा लेता हूं। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको